हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द 5 बेसिक रूल्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। डोंट लूज़ योर माइंड, लूज़ योर वेट। 10th एडिशन। हम लोग पेज नंबर 62 से आज शुरू करेंगे एंड एंड करेंगे इसको। ठीक है, आज इसे एंड करेंगे। पेज नंबर 62 से शुरू करके 674 पे ख़त्म करेंगे। तो आई गेस ये स्ट्रीम थोड़ी लंबी होने वाली है। चलो फिर जो जो स्ट्रीम में आ रहा है सबको हेलो हाय। तो द 5 बेसिक रूल्स टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक। ऑल राइट, पॉइंट नोटेड। वी शुड बी ईटिंग इन साइलेंस एंड वाइल एंजॉइंग आवर ओन कंपनी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी बी ईटिंग। हमें खाना क्या चाहिए? I will answer that in the next chapter, but before I do so, here are the 5 basic rules for increasing nutrient intake. तो यहाँ पर बात की गई है, देखो कह रहे हैं कि इस बारे में हमें खाना क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, बट अभी मैं आपको 5 बेसिक रूल्स बता दूं जिससे आप अपने न्यूट्रिएंट इनटेक बढ़ा सकते हो। By nutrient I mean carbohydrates, protein, fats, vitamin, minerals and of course water. Of these, carbs, protein and fats are called macronutrients because our body needs them in higher amounts. And vitamin and minerals are called micronutrients. ठीक है, अब क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स है ना। तो हमें ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, ये मैक्रो होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिन्हें हमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जो कि विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, बिकॉज दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑल्सो 70% आवर बॉडी इज़ वाटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं 70% हमारी बॉडी में पानी ही पानी है। सो दिस इज समथिंग दैट आवर बॉडी नीड्स ऑल द टाइम। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को हर समय चाहिए अच्छे से फंक्शन करने के लिए। पहला, ईट फूड दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रेश। उसे खाओ जो कि अभी अभी फ्रेश बना है। एंड कंज्यूम इट विद इन 3 hours ऑफ कुकिंग। जब बना है ना तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लो ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाए। That means you shouldn't be freezing any food for the next day. Don't deep freeze cooked food. कभी भी बने हुए खाने को डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। I know for the most of us who work regular hours, it is impossible, almost impossible to have fresh food for lunch. जो काम करते हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई फ्रेश फूड नहीं मिलता, वही मिल जाता है पैकिंग वाला। But you can stick to this rule for breakfast and dinner. तो अगर दिन का नहीं हो पा रहा तो भाई मॉर्निंग और डिनर का तो आप सोच के चलो ना। लेट्स फेस इट, मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया हैव मेट्स हु कम होम इन द मॉर्निंग। वी माइट एज वेल यूज दिस लग्जरी। तो ज़्यादातर देखो लोगों के घर में मेट्स होती हैं, वो खाना बना देती हैं। तो ऐसी लग्जरी को यूज़ करो यार। वो खाना बना के भी जा रही है पर आप खा नहीं रहे हो, फिर शाम को आके खा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। The smaller the number of people the food is prepared for, the better its nutrient level. More the people, the earlier you start to prepare food, and the greater the quantity of food cooked, and more oil and heat you use. That's why restaurant food can never be compared to home food. And that's why instead of picking up a salad from your favorite salad bar, you should take a tomato and cucumber with you and eat it as your own way to go salad. तो ठीक है, अब क्या है कि आपको सैलड खाना है तो आपको टमाटर और खीरा तो अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। ईट योर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होल इंस्टेड ऑफ कटिंग देम इनटू पीसेस। ठीक है, अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल जो भी है कोशिश करो कि उनको कट करके नहीं सीधा खा लो। जैसे होता है ना कि टमाटर को काट के खा रहे हो, उसमें सैलड में कुकुम्बर को काट के खा रहे हो, ऐसे ही खा लो, बाइट बाइट बाइट। ठीक है, फ्रूट्स को भी ऐसे ही खाना है। जैसे संतरा है तो उसको वैसे ही मुंह में डाल के खा दो, बिकॉज यू लूज़ विटामिन फ्रॉम देयर सरफेस। अगर आप उन्हें वैसे नहीं खाओगे तो उनका जो विटामिन है सरफेस से गायब हो जाएगा। द लार्जर द एक्सपोज्ड एरिया द मोर द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट। जितना एरिया एक्सपोज होगा उतना उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। सो ईट अ फुल एप्पल, पियर और पाम एक्सेट्रा एंड डोंट चॉप इट इनटू पीसेस। तो एप्पल को ऐसे ही खाओ, उसको चॉप करके मत खाओ। इफ इट्स अ बिग फ्रूट लाइक मेलन और पपाया विच यू सिंपली हैव टू कट
Crave it into big pieces instead of pieces that you eat with your fork. ठीक है, अगर आपको बड़े फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन हो गया या फिर आप कह रहे हो कि पपाया हो गया, तो इनको छोटे छोटे पीसेस में मत काटो, बड़े बड़े ही खाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा. सो होल्ड द बिग पीस इन योर हैंड एंड chew on it and literally let the juices flow. Messy but oh so satisfying. In the case of vegetable, don't store them cut. Never ever buy pre-packed cut vegetables and fruits in the supermarket. कभी भी पहले से कटे हुए वेजिटेबल्स और ये चीज़ें मत खरीदो, फ़ायदा नहीं है. इट्स लाइक बाइंग फूड दैट्स गॉन टू रॉट. मतलब ये ऐसा है कि अगर आप जो उसे कटे हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ले भी रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि वो सड़े हुए हैं और उनको आप खरीद रहे हो. What's more, you are wasting all the packaging which come along. Please don't kill fruits in a juicer or mixer and pulp them into juice. Please, fruits को juicer में मारना बंद करो. Not even if you retain the fiber. See box on fruit juices. Remain loyal to your genes and eat what you have been eating since childhood. If you are a Punjabi, eat paratha. As a Tamilian, eat your idli. Right from the time you are in your mother's womb, your body is used to eating, digest and assimilating certain foods. Almost everyone except a Punjabi will complain of bad stomach after chole. There are two reasons for this. Non-Punjabi don't cook chole as well, and they lack enzymes required for breaking down chole. Most of us now eat food of all kind. It's being part of our global village. But try and eat at least one meal daily that reflects your own genes. My editor is Bengali and has grown up on her machar chhol bhat. Yet now she lives in Delhi and eats North Indian khana. I have told her she has to try and have more fish and rice because that's what her genes know and love. तो देखो, अब क्या हुआ, जो इनकी एडिटर थी वो ये माछी झोल भात खाना बड़ा पसंद करती थी, पर जब वो दिल्ली में गई तो उसने नॉर्थ इंडियन फूड खाना शुरू कर दिया. पनीर, ये दो है ना, मलाई कोफ्ते, ये ऐसा ऐसा खाना शुरू कर दिया. पर इसकी जो ऑथर थी उनने बोला कि तुम्हें यार वही चीज़ खानी चाहिए ना जो तुम्हारी बॉडी को सूट करती है. बचपन से वो मच्छी भात खा रही है और अचानक से आके, अब जैसे हम लोग बचपन से रोटी दाल भात चावल सब्जी ये खा रहे हैं, अचानक से हम पिज़्ज़ा खाने लग जाए तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी जितना इजीली दाल भात हमसे हो जाता है, क्योंकि बॉडी यूज टू है ना उसको पचाने के लिए. आगे बढ़ते हैं. कभी कभार चलता है. As much as possible eat local produce and seasonal food. तो क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि लोकल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है खाना उसे खाओ, सीजनल फूड खाओ. क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, विंड, सॉइल क्वालिटी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फूड दैट ग्रो लोकली. तो ऐसे फूड्स खाओ जो लोकली ग्रो हो जाते हैं या फिर सीज़न के हिसाब से चल रहे हैं. ये नहीं कि आप सर्दियों में भी आम खा रहे हो, गर्मियों में भी आम खा रहे हो. सीज़न होता है आमों का, गर्मियों का. गर्मियों में आम खाओ, है ना, फिर उसके बाद आम खराब आने लग जाते हैं पर लोग तब भी खाते हैं. तो खुद सोच लो वो कितने टाइम से प्रिजर्व करके रखें. आयुर्वेदा रिकमेंड्स ट्विकिंग योर डाइट हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू द ऋतु और सीजन. Karina ate momos in Ladakh and they helped her lose weight because Ladakh is dry, windy, cold and at an altitude of 3,500 meters. If she ate same momos in Amchi, Mumbai, which is humid, hot and at sea level, she would have become fat. तो देखो, ये कह रही करीना कपूर ने लद्दाख में मोमोज खाए, वो उसको हेल्प किया वेट लॉस करने में, क्योंकि वहाँ की जो लद्दाख का जो एटमॉस्फेयर था वो ड्राई, विंडी, कोल्ड था और 3,500 मीटर ऊपर था. वहीं अगर करीना कपूर मुंबई में खा ली थी तो उससे फैट हो जाता. क्यों? क्योंकि वहाँ का ह्यूमिड है, हॉट है क्लाइमेट, सी लेवल पे ही वो खा रही है, तो फैट बढ़ जाना था. मैंगोज आर ग्रेट इन द समर. ईट देम जस्ट वंस अ डे एज अ मिनी मील इन देमसेल्व्स एंड दे विल गिव यू अ सीजन सप्लाई ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो ठीक है, अब मैंगो की बात आ गई. मैंगो बहुत अच्छा फ्रूट है. अगर आप समर में खाओ, एक खा लोगे अपना छोटा मील के हिसाब से, तो वो
सीजनल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इतने दे देगा कि आपकी बॉडी खुश हो जाएगी. स्टोर देम इन योर फंडू फ्रिज for rains and you won't enjoy them as much. They won't taste half as good and would have lost most of their nutrients. और अगर आपने उसे थोड़ा सा पैक करके रख दिया तो वो क्या होता है, अपने न्यूट्रिएंट्स खोना शुरू कर देता है. एंड द सिक्स्थ रूल, अ काम स्टेट ऑफ माइंड. रियल लाइफ एग्जाम्पल. माई योगा मैट प्रेमा स्टेफनी is her mundane name. She is an investment banker from Paris and I decided to make a pilgrimage to Gangotri in the Himalayas. After a 2 weeks long sadhana intensive course at the Sivananda ashram in Natela near Uttarkashi, for 2 weeks we had spent almost 9 hours daily in intense yoga practices and had led a very disciplined life at the ashram. As both of us drove towards Gangotri, about 100 kilometers away from ashram, we stopped at Harsil, 30 kilometers before Gangotri. Now Harsil is considered to be the most beautiful valley in the world, in the Indian Himalaya, and is one of my all the time favorite. ठीक है, अब क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. As both of us drove towards Gangotri, about 100 kilometers away from the ashram, we stopped at Harsil, 30 kilometers before Gangotri. Now, Harsil is considered to be the most beautiful valley in the Indian Himalayas and is one of my all-time favorite places. As we made arrangements for night stay breaking journey, we changed upon one of the thousand of apple trees that grew in Harsil. It was the end of September, so the trees were in full bloom. The apple tree was full of ripe and red fruit and covered with deep green leaves. It stood by a refreshing bubbly stream against the clear blue skies and snow-capped peaks of the Himalayas. I saw women sitting under the trees cutting apples and drying them to make chutney. Do you sell apples? I asked one of them. She nodded yes. How much? 20 rupees for 1 kilo. क्या 20 रुपए के 1 किलो सेब? She demanded. We were so happy that they were selling apples that we bought a kilo each. One of the women washed 2 apples in stream and gave them to us to eat complimentary as we had bought 2 kilos. मतलब 2 किलोस खरीदे भी थे, उसके बाद भी उसने 2 एप्पल ऐसे ही धोके दे दिए कि खाओ. I dug my teeth into the apple. Oh, it was so crisp and juicy and it melted in my mouth. मतलब इतना क्रिस्प और इतना जूसी था और वो मेल्ट हो गया भाई मुंह में. मतलब इतना सोच रहे हो कितना टेस्टी रहा होगा. I felt something run down my elbow and as I opened my eyes to see what it was, I had never eaten an apple so lush that its juice trickled down till the elbow. मतलब उसका इतना जूस था कि वो मतलब मेरे यहाँ तक आ गया था. ऐसा ना खाया और यहाँ से रस्ते 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 पूरा रस यहाँ तक गिर गया. भाई साहब इतना जूसी एप्पल. ठीक है. I saw Prema's face. Her face wore the same expression of bliss that mine was probably wearing. If there is God, then we had experienced God in that apple. After some time, Prema managed to break the silence. We promised each other that if we experienced anything like this, we would let each other know, no matter where we were. ठीक है, कभी भी अगर ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा करने को मिले तो हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे, चाहे हम कहीं पे भी हो, हम कोशिश करेंगे वहाँ जाकर फिर से वो एक्सपीरियंस करने का. आई नो इन माई हार्ट दैट दिस वॉज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम. तो ऑथर कहती है भाई ये जो एप्पल मैंने खाया ये मेरा एक लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब दिल को खुश कर देने वाला. Chances of experiencing something even remotely similar are well remote. I bet both of us absorbed every nutrient that the apple had to offer. मतलब वो कह रहे हैं कि हमने पूरा absorb कर लिया जो एप्पल हमें देना चाह रहा था. We had followed all the basic rules to improve nutrient absorption. Also, we have eaten with all our senses. The apple we held in our hand, we smelled its delicious, applied fragrance, heard the crisp sound it made as our teeth dug into it, saw the ripe red color of it, and of course our tongues tasted its sweetness. It was bliss.
ठीक है, तो उसने अपने सारे सेंसेस का यूज़ किया, ये नहीं कि 2 किलो थे तो 2 किलो खा गए. Other than following the 5 basic rules of improving nutrient intake and eating with all 5 senses, there was another major factor which led to the blissful experience, our state of mind. For 2 weeks, we had been cut off from the rest of the world. We had stayed at an ashram by Bhagirathi. That's what Ganga is called before she met Alaknanda at Devprayag. Led an exceptionally disciplined life, woke up early, slept early, practiced yoga daily, read spiritual book as a part of the course, did karma yoga, selfless work, and ate very fresh locally grown food with little or no spices. So, just fresh out of the ashram, our state of mind was at its calmest. A calm state of mind actually helps us to absorb all nutrients from the food we eat. Boring, okay? How this a calm state of mind actually prevents the conversion of the food to fat. Now that's interesting, right? When your state of mind is calm and composed, you secrete the right amount of digestive juices, which means that you are now ready to take in your food. Break it down, digest and assimilate it. This is when your food reaches deep inside you to all the tissues and cells which need energy. ठीक है, तो जब आपका फूड पहुंच जाता है तो वो सारा का सारा टिश्यू और सेल्स यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए. फिर से एक बार मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे. अ काम स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली हेल्प अस टू अब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. बोरिंग? ओके, हाउज दिस? A calm state of mind actually prevents conversion of food to fat. अब क्या होता है जब हम लोग आराम आराम से खाना खा रहे हैं, आराम आराम से खाना खा रहे हैं, काम होकर खाना खा रहे हैं ना, तो उसका फ़ायदे बहुत है कि वो खाना जब हम इजीली साइलेंट काम होके खाना खाते हैं तो वो खाना फैट में कन्वर्ट नहीं होता, एनर्जी में बनता है. नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? व्हेन योर स्टेट ऑफ माइंड इज काम एंड कंपोज्ड, यू secrete the right amount of digestive juices, which means that you are now ready to take in your food. Break it down, digest and assimilate it. This is when your food reach deep inside you to all the tissue and cell which need energy. When the mind is stressed, agitated, worked up, sad, angry or distracted, you don't secrete any digestive juices. जब आपका माइंड स्ट्रेस होता है, एगिटेटेड होता है, वर्कअप होता है, सैड होता है, एंग्री होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, तो आपका जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो बनना कम हो जाते हैं, कम बनते हैं, कम सिक्रीट होते हैं. यू श्योर ईट बट नथिंग गेट्स डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब्ड. हमेशा याद रखना कि आपको पता है कि आप खा रहे हो बट वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा? बिकॉज यू आर फीलिंग डिस्टर्ब और स्ट्रेस्ड इन योर माइंड विच द बॉडी परसीव्स एज अ थ्रेट टू इट्स सर्वाइवल. मोस्ट ऑफ द फूड गेट्स कन्वर्टेड टू फैट. Natural reaction of the body when it thinks it's under threat. Stress caused by work, finance, relationship, traffic, lack of sleep leads to the secretion of cortisol in our body. अब क्या लिखा है? Stress caused work, finance, relationship, traffic, lack of sleep, ये हो गया, leads to the secretion of cortisol in our body. The function of cortisol is to lower our metabolic rate. अब कॉर्टिसोल क्या करता है? हमारा मेटाबॉलिक रेट को कम करता है. प्रिवेंट फैट बर्निंग एंड हेल्प कन्वर्ट फूड टू फैट. घर वाले, the body has learned this response as a means of fighting drought, famine, flood, etc. It also leads to the evolution and survival of human species from caveman or cavewoman more to what we are today. The body can't fathom why we get stressed over pretty things like deadlines, breakups, home loans, debts, what to wear, etc. But decide nevertheless that if we are stressed, it's a risk to our survival and goes all out to protect itself. The means of protection is making us fatter. So the cells need energy to remain deprived
and the already big fat cells gets bigger. Now you are not eating your food is eating you. ठीक है, तो कभी कभी जब आप ऐसे खाते हो, स्ट्रेस में खाना खाते हो, तो आप खाने को नहीं खा रहे हो, खाना आपको खा रहा है. बट वी कैन रिड्यूस आर कार्टिसोल प्रोडक्शन बाय लीडिंग डिसिप्लिन लाइफ. हम अपने कार्टिसोल लेवल्स को कम कर सकते हैं. कैसे? एक डिसिप्लिन लाइफ जीकर. एक बार यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं. ठीक है, तो फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हमने पढ़ लिया था, इज टू लोअर मेटाबॉलिक रेट, प्रिवेंट फैट बर्निंग एंड हेल्प कन्वर्ट फूड टू फैट. अब कॉर्टिसोल क्या होता है? जब हम लोग स्ट्रेस में खाना खाते हैं तो एक हमारा हार्मोन मतलब तरह से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को कम करता है. प्रिवेंट फैट बर्निंग, फैट बर्निंग को मना कर देता है कि भाई मत करो, फैट बर्न मत करो, ताकि फैट तो क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, हमें बात के लिए चाहिए, तो उसको कहता है अभी मत करो. और फूड से फैट कन्वर्ट करने लग जाता है, खाने को फैट में कन्वर्ट करने लग जाता है. नुकसान है ना भाई, मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, फैट में बदल जाएगा, क्या फ़ायदा. द बॉडी हैज़ लर्न दिस रिस्पॉन्स एज अ मीनिंग ऑफ फाइटिंग ब्रॉट फेमीन फ्लड. तो देखो, बॉडी ऐसा कब करती है? जब उसको लगता है कि भाई अब तो सूखा आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, या फिर गरीबी आने वाली है, मतलब कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तब ऐसा करती है. इट ऑल्सो लेड टू द एवोल्यूशन और सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज फ्रॉम द केव मैन टू द केव वुमेन मोड टू वॉट वी आर टुडे. ऐसा इसलिए हुआ ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें, ज़िंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें हुई. तभी तो आज हम वो गुफा में रहने वाले नहीं हैं. अब हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, देख रहे हो. तो ये सब कैसे हुआ? हमारी बॉडी ने ही हमें सर्वाइवल मतलब स्किल्स सिखाई. द बॉडी कांट फैंथम वाई वी गेट स्ट्रेस्ड ओवर पिटी थिंग्स लाइक डेडलाइंस, ब्रेकअप्स, होम लोन्स, डेब्ट, what to wear, etc., but decides nevertheless that if we are stressed, it's a risk to our survival. तो हमेशा याद रखना, हम बॉडी को नहीं पता कि हम लोग क्यों छोटी छोटी चीज़ों में मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं. आज काम अच्छा नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया तो डिप्रेशन आ गया. डेडलाइंस मीटअप नहीं हुई, आज होमवर्क नहीं किया, टीचर मारेगी, उसमें स्ट्रेस हो गया. आज हम पहन के क्या जाए, उसमें स्ट्रेस हो गया. किसी का उधार ले रखा, उसमें स्ट्रेस हो गया. होम लोन्स चुका नहीं पाए, उसमें स्ट्रेस हो गया. कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रेस मतलब ठीक है भाई, पता है जो चीज़ नहीं हो सकती वो नहीं जो हो सकती, अब कैसे करोगे? तो फालतू का स्ट्रेस मत लो, काम करो और करते चलो, सब कुछ हो जाएगा. आगे देखो यहाँ क्या लिखा है. इट्स अ रिस्क टू आवर सर्वाइवल एंड गोज ऑल आउट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन इज मेकिंग अस फैटर. सो द सेल which needs energy remain deprived and the already big fat cells gets bigger. Now you are not eating your food, the food is eating you. But we can reduce our cortisol production by leading disciplined lives, waking up close to sunrise, exercising daily, finding means of self-expression, and by keeping all our senses focused on one thing at a time. This, of course, is the ideal. In the last chapter, I write how we can incorporate these ideals into our lives. This is especially true of eating. So while eating, if you want a calm state of mind, you can't afford to dissipate your energies. All your senses should be focused on one thing, food. That way you will eat your food and food won't eat you. And you will secrete your digestive juices, nutrients will be delivered to cell which need energy and won't get converted to fat. आगे देखते हैं. Agni and digestion. What is Agni and digestion? Your Agni or digestive fire needs to burn nice and bright. When this fire is active and strong, you can digest and assimilate all the nutrients from the food you eat. And not just that, the fire also helps you get rid of the toxins from the food. ठीक है, जो पेट में अग्नि की बात हो रही है वो एसिड्स की बात हो रही है. अगर वो अच्छे से प्रॉपर्ली बर्न हो जाएगा, खाना बर्न हो जाएगा, तो आपका जो फूड है उसमें से टॉक्सिन्स भी हट जाएंगे, प्लस आपका जो खाना है वो आपको अच्छे से एब्जॉर्ब होगा. हाउ ब्राइट आर अग्नि बर्न्स डिपेंड्स ऑन आवर स्टेट ऑफ माइंड. अब कितने अच्छे से हमारा पेट खाने को पचा रहा है वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड से होगा. When you are trekking in the Indian Himalayas, you could be carrying all the cash in the world, but all that you can buy as you go from one camp to another is the hot cup of chai
only if you are lucky. But of course, on your long trek, you share biscuits, chocolates, etc. with your trekking mates. Then, on reaching the camp, you eat everything in sight, pakoras, parathas, and that works. And compare this to your New York holiday. You walked all day and shopped. Fifth Avenue, of course, shopped till you dropped, and then ate carefully, but ate nevertheless. Come on, shopping is tiring. Plus, you were on a holiday and it's New York. You just have to walk so much. So, when you come back home from New York, you discover you have gained weight. Not again. And the clothes that you bought no longer fit you. When you come back from the track in Himalayas, the clothes don't fit you either, but that's because your size has dropped. दोनों में फ़र्क है. न्यूयॉर्क में हम शॉपिंग करते हैं तो हमारा मतलब इधर उधर जाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, पर उसके बाद भी हमारा फैट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है. जो हमने कपड़े लिए वो हम पे फिट नहीं होते. वहीं हम ट्रैक पे जाते हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पराठा वराठा सब चल रहा है, पर जब हम घर आते हैं तो कपड़े हमें फिट नहीं आते. क्यों? क्योंकि इस बार हमारा वेट लूज़ हुआ है. You walk in New York and you walk in Himalayas. You ate a lot in New York and in Himalayas. The difference of course was in the state of mind. दोनों में state of mind का बहुत वो है. यहाँ पे जब शॉपिंग कर रहे हैं तो हमारा state of mind क्या है कि हम कुछ नहीं कर रहे. वहीं हम हिमालय में हैं तो हमें भाई दिमाग ही कह रहा है भाई हिमालय चढ़ रहा है तू. While cities and shopping pull our senses in all directions, mountains, rivers, trees, skies pull the sense inwards and make us feel more centered. तो देखो, जब आपके आसपास माउंटेन्स, रिवर्स, ट्राई, स्काईज, पुल, तो ये क्या करते हैं, आपका अटेंशन बहुत सेंटर्ड कर देते हैं. अच्छा हाँ, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग हिमालय चढ़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वाह यार कितनी कैलोरीज, इस तरह सोचते हैं. पर जब हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो हमारा दिमाग नहीं होता कि यार हम इतना चल रहे हैं तो इतना हमारा वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम नहीं सोचते. सो व्हेन द सेंसेस आर काम, द फायर बर्न्स ब्राइटर एंड येस इट ऑल्सो बर्न मोर फैट दिस वे. तो जब हमारे सारे सेंसेस काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. ठीक है, तो टेक केयर गाइस. आज का टॉपिक यहीं तक था. कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट टू कैलोरी रेशियो, व्हाई अ पनीर पराठा इज ऑलवेज बेटर देन अ पिज़्ज़ा. तो चलते हैं, कल रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे.